आज हम लोग इस वीडियो में हाइब्रिडेशन का फीचर स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग sp3 हाइब्रिडेशन पढ़े थे। आज हम लोग नेक्स्ट sp2 और sp हाइब्रिडेशन का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग का आज का पहला टॉपिक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडेशन में क्या है कि कार्बन का 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होगा। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडेशन शो करता है। तो यहाँ पे कार्बन 1s ऑर्बिटल को 2p ऑर्बिटल के साथ मिक्स करेगा और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो पाई बॉन्ड बनाता है। वैसे p ऑर्बिटल को हम अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बोलते हैं। तो हम लोग sp2 हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं। sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है? वैसा हाइब्रिडेशन जिसमें 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड हो, 2p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स हो, वैसे हाइब्रिडेशन को sp2 हाइब्रिडेशन बोला जाता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे a type of hybridization in which 1s orbital intermix with 2p orbital called sp2 hybridization। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब हाइब्रिडेशन होता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है, मीन्स एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उस केस में 1s2 2s2 2s1 और 2p3 एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पे कार्बन के आउटरमोस्ट में s ऑर्बिटल है, s में 1 ऑर्बिटल होता है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। p के पास टोटल 3 ऑर्बिटल होता है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको px बोलते हैं, py और pz। तो यहाँ से हमारा 1s ऑर्बिटल है और यहाँ पे कोई भी 2 p ऑर्बिटल px py भी हो सकता है, इसके साथ इंटरमिक्स py pz भी हो सकता है और px pz भी हो सकता है। तो कोई भी 2 p ऑर्बिटल यहाँ पे 1s ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स करके sp2 हाइब्रिडेशन शो कर सकता है। तो sp2 की अगर हम बात करें sp2 में, तो यहाँ पे 2s1 के साथ अगर 2px1 आ जाए और 2py1 हो जाए तो 2pz1 जो है वो हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट नहीं किए। उस तरह से यहाँ पे 2s1 के साथ 2px1 आ जाए, 2pz1 आ जाए तो 2py1 यहाँ पे हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट नहीं किए। 2s1 के साथ 2py1 प्लस 2pz1 अगर हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2px1 हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट नहीं किया। तो ये सारे ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके sp2 हाइब्रिडेशन शो कर रहे हैं, जिसमें एक s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है। यहाँ पे भी 1s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है।
इस केस में भी 1s ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल, टोटल 1 2 3 ऑर्बिटल, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, हर एक केस में 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमको 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पे मिलेगा, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमको मिलेगा, और एक p ऑर्बिटल मिक्स नहीं हुआ तो यहाँ पे 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है sp2 के केस में, तो उस केस में 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उस तरह से यहाँ पे 1 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बन कभी भी sp2 हाइब्रिडेशन अगर शो करता है तो उस केस में कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा sp2 हाइब्रिडेशन है। अब हम इसमें आगे काम करेंगे, तो आगे चलते हैं हम लोग। sp2 कार्बन एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s1 2p3। यहाँ पे s के पास 1 ऑर्बिटल है और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और p के पास इसको px py और pz, कोई भी 2 p ऑर्बिटल को मिक्स कर देते हैं s के साथ। यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो रहा है। अब हमारे पास 1 2 3 ऑर्बिटल अगर इंटरमिक्स हो रहे हैं तो हमको यहाँ पे ये 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेगा, जिसमें कि 1s के साथ 2 p ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। और इस हाइब्रिडेशन को हम sp2 बोलेंगे। ये एक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट नहीं किया, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है उसको हम लोग अनहाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये 3 हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल है 1 2 3 sp2 में, इसलिए यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे 1 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो sp2 हाइब्रिडेशन में कुछ इस तरह का केस होगा। अब हम लोग यहाँ पे इसका जनरल कैरेक्टर देखते हैं। तो आइए हम लोग sp2 हाइब्रिडेशन का जनरल कैरेक्टर देखते हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ sp2 हाइब्रिडेशन। इसमें सबसे पहली बात है परसेंटेज ऑर्बिटल कैरेक्टर। परसेंटेज ऑर्बिटल कैरेक्टर में sp2 हाइब्रिडेशन में 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल के साथ मिक्स करेगा। यहाँ पे टोटल कितना ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं? 1 + 2 3 ऑर्बिटल। तो 3 में 1s का ऑर्बिटल है 1/3,
इसका मतलब ये हुआ कि ये 33.33% है। और टोटल 3 ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल जो है वो p का है, तो ये हमारा 66.66 या 67% है। तो इस तरह से sp2 में इस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन इतना होता है और p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन 66.6% होता है। दूसरा, पिछले क्लास में हम लोग एनर्जी का भी कंसेप्ट देखे थे। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल का एनर्जी है उसको कैसे देखेंगे। तो एक तो सिंपल फॉर्मूला होता है जिसमें कि एनर्जी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल है तो 1 इंटू एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल प्लस p का 2 ऑर्बिटल है 2 इंटू एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल 2 + 1 3 हुआ, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे। हम लोग बात किए थे पिछले वीडियो में कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी जो होता है वो एवरेज होता है, इंटरमीडिएट होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल विच टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसके एनर्जी के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो एवरेज होता है। इसको ग्राफिकली भी हम लोग देखेंगे। तो एनर्जी का जो सीक्वेंस है अगर हम ग्राफ की बात करें यहाँ पे तो इधर हमारा एनर्जी एक्सिस है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 2s1 ऑर्बिटल, और यहां पे हमारे पास जो है वो 2p3 ऑर्बिटल है। तो यहां से कोई भी 2p ऑर्बिटल, इसका नाम px है, py है और ये pz है, तो यहां से 2p ऑर्बिटल और एक हमारा s ऑर्बिटल आपस में 2 + 1 = 3 ऑर्बिटल्स। तो 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे आपस में इंटरमिक्स होगा और ऐसे हाइब्रिडेशन को हम sp2 हाइब्रिडेशन बोलेंगे। एक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया तो इस ऑर्बिटल्स को हम अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बोलेंगे। तो इस तरह से एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिख दें किलो जूल में, कुछ एनर्जी 2s1 का एनर्जी 10 किलो जूल है, 2p3 का एनर्जी 40 किलो जूल है और हमारा जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसका एनर्जी इसके 20 का है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी 2p3 ऑर्बिटल का होगा, इसके बाद sp2 का होगा और सबसे कम एनर्जी 2s1 का होगा। तो यहाँ पे एनर्जी का जो सीक्वेंस है वो है 2sp3 इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2s1 ऑर्बिटल्स। तो अगर हम पिछले वीडियो में जो sp3 हाइब्रिडेशन पढ़े थे, अगर sp3 हाइब्रिडेशन का वो भी इसमें मिक्स कर दिया जाए तो अब हमारा एनर्जी का सीक्वेंस क्या होगा। तो इस केस में परसेंटेज हम लोग देखते हैं, p ऑर्बिटल का परसेंटेज देखते हैं, p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कहाँ पे कितना है। जहाँ पे p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे कि 2p3 में p ऑर्बिटल 100% है तो वो सबसे ज़्यादा एनर्जी शो करेगा। इसके बाद अगर हम कंपेयर करें sp3 और sp2 में, तो पिछले क्लास में sp3 में हम देखे थे कि sp3 में p का जो परसेंटेज है वो 75% है और sp2 में जो p का परसेंटेज है वो 66.66 है। तो sp3 में p का कैरेक्टर ज़्यादा है इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर दोनों को मिक्स कर दें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ 2sp3 इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ
sp3 hybridized orbital is greater than energy of sp2 hybridized orbital is greater than energy of 2s1। इस तरह से sp3 और sp2 दोनों को यहाँ पे एक साथ ले लिया गया तो हमारा ये एनर्जी का सीक्वेंस मिलेगा। इस तरह से हम लोग एनर्जी को लिख सकते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का एनर्जी जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल। द एनर्जी ऑफ sp2 hybridized atomic orbital are intermediate with respect to individual atomic orbital which take part in hybridization। इसके बाद हम लोग शेप की बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखा था sp3 हाइब्रिडेशन होते हैं तो वहाँ पे s और p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं। तो यहाँ पे sp2 में भी s और p ऑर्बिटल ही आपस में इंटरमिक्स हो रहा है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और p ऑर्बिटल डबल शिफ्ट होता है। अगर हम इसको मिक्स करें तो हमको एक नया ऑर्बिटल, एक नया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगा। तो जिस तरह से जैसा शेप हम लोग का sp3 में था ठीक उसी तरह का शेप जो है वो यहाँ पे भी होगा, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, अगर दोनों इंटरमिक्स करेगा तो फाइनली हम लोग इस तरह का ये वन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फिगर है sp2 में टोटल हमारे पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो कार्बन के पास इस तरह का 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अवेलेबल रहेगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए। कहाँ पे? इन sp2 हाइब्रिडेशन। और इसी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के हेल्प से कार्बन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री देखेंगे कि कार्बन अपने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को यूज करके किस तरह से प्रॉपर बॉन्डिंग कर रहा है, किस तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी चीज को हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं, जो कि हमको शेप बताता है। ज्योमेट्री का सिंपल मीनिंग होता है शेप। तो हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्री। तो sp2 हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री जो होता है वो हमारे पास टोटल 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई। इसलिए यहाँ पे ज्योमेट्री को हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे ज्योमेट्री जो होगा वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर। इसका जो एग्जाम्पल्स है वो एल्कीन है। हम लोग यहाँ पे जैसे एक सिंपल है CS2 डबल बॉन्ड CS2, इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है। एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है 1, यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन था जो कि हम लोग यूज कर लिए। अब हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पहले सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, फिर इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया गया और ये पाई बॉन्ड है। अभी हम यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड,
ये 2 सिग्मा बॉन्ड, ये 3 सिग्मा बॉन्ड, ये 4 सिग्मा बॉन्ड, ये 5 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये सिग्मा बॉन्ड कॉमन है। तो अगर इस कार्बन का स्टडी करें तो इस कार्बन के पास 1 2 3 सिग्मा, यहाँ पे ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हुआ यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है। और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे इस कार्बन के पास भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे भी कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन कार्बन शो कर रहा है। अब इसी को हम लोग देखेंगे कि ये जो भी सिग्मा बॉन्ड है, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी हमारे पास है, इस पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री में। तो आइए हम लोग यहाँ पे इसका स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन एटम है। हम लोग एक कार्बन को यहाँ पे यूज करते हैं और दूसरे कार्बन को यहाँ पे यूज करते हैं। अब हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कार्बन के पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो पहले कार्बन अपने अराउंड, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हर एक कार्बन एटम सबसे पहले अपने अराउंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को मैक्सिमम डिस्टेंस पे एडजस्ट करते हैं। उससे क्या होता है, अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे तो जो भी बॉन्ड होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे एडजस्ट होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस बॉन्ड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। उस केस में मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा, और अगर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहले हम लोग कार्बन के अराउंड जो हमारे पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन आपस में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे वन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दोनों एक एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स यहाँ पे यूज हुआ। और हर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच में के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे यूज करके दोनों कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किए। अब हमारे पास 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका भी है और इसका भी है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। 1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये भी 1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे भी 1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इस तरह से हर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास अपना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, तो हाइड्रोजन के पास इस ऑर्बिटल होता है जो कि स्फेरिकल होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया और इस तरह से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस केस में भी यहाँ पे हाइड्रोजन है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, वो इस इलेक्ट्रॉन को यूज करके। तो इस तरह से हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन ये है कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का क्या होगा। तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का परपेंडिकुलर होता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे हम लोग एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कि p है इसको इस तरह से बनाएं, और यहाँ पे इस तरह से, और ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके एबव एंड बिलो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ है बिटवीन p ऑर्बिटल्स, इसलिए यहाँ पे पाई बॉन्ड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, एबव एंड बिलो। ठीक है, किसके एबव एंड बिलो है? सिग्मा बॉन्ड के। यहाँ पे ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है,
हम लोग पिछली वीडियो में बात किए थे कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल होता है उसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इस दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो sp2 हाइब्रिडेशन के केस में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। इस तरह से हम लोग sp2 हाइब्रिडेशन देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो sp2 हाइब्रिडेशन के केस में हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन एटम के अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड होगा और 1 पाई बॉन्ड होगा। तो कार्बन एटम के पास अगर 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड हो तो उस केस में कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 होगा। यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस दोनों कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि एक पाई बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करें तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा तो 2 सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो 2 + 1 = 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2। इस कार्बन एटम को देखिए, इस कार्बन एटम के पास इधर 1 सिग्मा और 1 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का और 1 सिग्मा बॉन्ड ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अराउंड भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडेशन भी sp2 होगा। सेम केसेस यहाँ पे है तो इसलिए यहाँ पे कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होगी। इस तरह से हम लोग बात करते हैं हाइब्रिडेशन sp2 हाइब्रिडेशन की। sp2 हाइब्रिडेशन इसी तरह से शो किया जाता है, इसी तरह से कार्बन शो करता है और 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग sp हाइब्रिडेशन का स्टडी करेंगे।